धन्यवाद। असमंजस की स्थिति थी जब प्रोफेसर विनय पांडे जी ने मुझे कहा कि आपको आना है, क्योंकि वेद हो चाहे आयुर्वेद हो, इस विद्या से बहुत साक्षात्कार तो नहीं है मेरा, क्योंकि मैंने जो विद्या पढ़ी वो शुरू से ही मॉडर्न मेडिसिन की विद्या थी और मेरी शिक्षा दीक्षा भी कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। लेकिन जितना भी मुझे अपने संस्कारों द्वारा प्राप्त है और स्वाध्याय के माध्यम से प्राप्त है, और जिस परिवार से मैं आता हूँ, तो धर्म मेरे संस्कारों में है। मैं रेडियोलॉजी मतलब विकिरण विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। तो मैं वेदों के बारे में और धर्म के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा ही करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। थोड़े पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं, क्योंकि मुझसे प्रोफेसर विनय पांडे जी ने कहा था कि सिर्फ 2 से 3 मिनट बोलना है, लेकिन यहाँ पे आयुर्वेद पे चर्चा हुई। इससे पहले उद्घाटन सत्र में मैंने पाठक जी को भी सुना, और उन्होंने इन बिंदुओं पे जब बात की तो उन्होंने कहा कि 40 वर्षों से मैं वेदों का अध्ययन कर रहा हूँ और आज भी वो बहुत कम है। तो इस पे भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 4 महीने में उन्होंने फिजिक्स पढ़ी और अपने मतलब की जो बात थी वो जो है उसमें फिट करके काम चला लिया। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी जी, प्रोफेसर अशोक थपलियाल जी, प्रोफेसर अजय कुमार पांडे जी, जो मेरे बड़े भाई भी हैं, प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय जी, जो मेरे गुरु समान है, प्रोफेसर के द्विवेदी जी, आयुष मंत्रालय सर चले गए, प्रोफेसर एस एन संखवार जी, और अन्य सभी लोग। तो वेद जितना मैं जानता हूँ उनके 4 कैटेगरी, ऋग साम यजुर अथर्व। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें भी कैटेगरी है। ऋग्वेद जो कि सबसे बड़ा और सबसे बड़ा खंड है, कई श्लोकों मतलब हजारों हजारों श्लोक लिखे गए, तो उसमें वास्तविक रूप से धर्म और इस सब की व्याख्या की गई, एक पद्धति बताई गई। उसके बाद सामवेद जो कि संगीत और स्वर से रिलेटेड रखता है। यजुर्वेद जो है यज्ञ के बारे में बताता है। अथर्ववेद जो है वो चिकित्सा प्रकोष्ठ के बारे में बताता है, और आपको बताता है कि प्राकृतिक रूप से जो उस समय औषधियां रही होंगी, उस समय और आज के समय में हजारों हजारों करोड़ों वर्षों का वो होगा। वेद कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से निकला, तो कोई लिखित तो था नहीं। तो बाद में जब किसी ने लिखा होगा तो उसमें अपभ्रंश भी हुआ ही होगा। तो जो वेद रहे होंगे, तो दिग काल चरित्र के हिसाब से धर्म की भी व्याख्या बदल जाती है। तो जो विषय ही है वैदिक विज्ञान, तो कहीं ना कहीं वेदों का विज्ञान हम नहीं दे पाए, इसलिए हम अपने अहंकार में डूबते चले गए, और संस्कृत पढ़ लेना हमारा जो है वो एक अहंकार बोध बन गया। जिस संस्कृत के एक शब्द की इतनी मायने होते हैं, उसको इंटरप्रेट कर देना इतना आसान नहीं। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं और जो ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े वेद पाठी हैं, तो आज के कंटेम्प्रेरी साइंस में वो नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है। तो मैं जितना अपने धर्म के बारे में और वेदों के बारे में जानता हूँ, मैं उसी पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा। मैंने कुछ पॉइंट्स भी बैठे बैठे बना लिए हैं। धर्म क्या है? धर्म है आस्था। फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी तर्क मांगता है, लॉजिक, सॉरी, फिलॉसफी दर्शन है और वो तर्क मांगता है, लॉजिक। और साइंस क्या है? एविडेंस बेस्ड, एविडेंस, प्रमाण। तो ये तीनों चीज जो है, धर्म, दर्शन और विज्ञान, ये तीनों चीजों को आज हमें समझना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि वेदों का विज्ञान हम आज पहुंचा पाए हैं कि नहीं, जिसके लिए ये केंद्र बना है, जिसके लिए कुलपति जी ने कहा कि इसका और प्रचार प्रसार हो। सिर्फ जो है वेद पाठी हो जाना और उसको सिर्फ जीविका का अस्त्र बनाना, ये उचित नहीं है। अगर आपका ज्ञान जो है उसमें बोध नहीं है, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण मंडन मिश्र और परम पूज्य आदि गुरु शंकराचार्य थे, जिनके शास्त्रार्थ के बारे में सब जानते हैं। तो
आदि गुरु शंकराचार्य ने यही कहा कि आपका जितना भी ज्ञान था वो कंठ तक रह गया, हृदय में आत्मसात नहीं हो पाया। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य को हम आज भी पूजते हैं और मंडन मिश्र को सिर्फ एक विद्वान के रूप में जानते हैं। तो इसलिए जिस भी ज्ञान में बोध नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं। शिक्षा, विद्या और ज्ञान में अंतर होता है, और उस ज्ञान के बाद बढ़ता है मेधा और प्रज्ञा। बात हुई लौकिक, पारलौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान की, तो इस जीवन काल में भी हम अपने लौकिक ज्ञान का 1 से 2% सिर्फ जानते हैं। तो क्या बात जो है आध्यात्मिक और पारलौकिक ज्ञान की। इसके बाद आते हैं कि वैदिक विज्ञान। इसके कुछ मैं उदाहरण देता हूं। सारे सारे घरों में, भारतवर्ष के बहुत से घरों में एकादशी का व्रत रखा जाता होगा। उसमें कहते हैं कि चावल का निषेध है, लेकिन हम ये नहीं बताते कि चावल का निषेध क्यों है। जब हम अपने वैदिक परंपराओं में जाएंगे तो पता चलेगा कि चावल जो है वो जल तत्व से भरा होता है, और एकादशी में चंद्रमा का जो है भाव होता है। तो जब ये जल तत्व जो है अगर अधिक होगा तो हमारा मनस जो है वो उद्विग्न रहेगा और हमारी जो है साधना में विघ्न डालेगा। इसलिए ऐसा कोई भोजन ना करे जिसमें हमारा जल तत्व और चंद्रमा के बीच में अट्रैक्शन हो और उस जल तत्व के बीच में उतार चढ़ाव हो। ये विज्ञान है वेद का। तो ये हम नहीं बताते, हम आंख मूंद के ये बता देते हैं कि एकादशी में चावल नहीं खाना चाहिए। हमारी अम्मा पीछे पड़ जाएंगी कि चावल नहीं खाना चाहिए। फिर आते हैं वैदिक विज्ञान पे। फिर से जितने भी ये देव वृक्ष हैं, खासतौर से पीपल, क्यों इनकी महानता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन बहुत प्रोड्यूस करते हैं। इस चीज को कोई नहीं बताता कि पीपल का क्या महत्व है, आम के पेड़ का क्या महत्व है, इस वृक्ष का क्या महत्व है। एक बहुत बड़े वक्ता ने कहा कि वे वैदिक विज्ञान मतलब हमने प्रकृति से प्रेम किया। हमारे जो ऋषि मुनि थे उनको ऐसे ही मंत्र दृष्टा नहीं कहा जाता था। मंत्र उनके सामने प्रकट होते थे और तब उन मंत्रों का एक विज्ञान हुआ करता था। मंत्रों की एक संख्या होती है, कहते कि 1008 इतने लाख का जाप करो। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वो मंत्र तभी वो स्वरूप बनता है जब वो आपके कवच के रूप में जो है प्रस्तुत हो जाता है। इसलिए एक वो संख्या निर्धारित की गई है। जब तक आपके अंदर मुमुक्षु भाव नहीं होगा, जब तक आपके अंदर वो भाव नहीं होगा कि ये क्यों, और यही हमारे सनातन और वेदों का ज्ञान है। आपको मुमुक्षु होना पड़ेगा, प्रश्न पूछना पड़ेगा कि आखिर ये जो लिखा गया है वो आज के चरित्र में ये पॉसिबल है कि नहीं है। हर चीज का एक विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनि इसीलिए इतने ज्ञानी थे कि जो चीज आज डिस्कवर की जा रही है वो करोड़ों या जो भी आप मानना चाहे हजारों वर्ष पहले ही उसको ज्ञान हो गया था। फिर हमारे 3 ताप बताए गए, दैविक, आध्यात्मिक और भौतिक। इन तीनों तापों की गणना लोग करते हैं। जन्म और पुनर्जन्म के बारे में जब बात करें तो बात आती है फिजिकल कंसेप्ट्स की। ये जन्म और पुनर्जन्म की जो व्याख्या है वो सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, स्टैटिक एनर्जी के रूप में हम शिव स्वरूप को मानते हैं, इस पंचभूत को मानते हैं कि शिव जो है वो जड़ है। उसके अंदर जो शक्ति स्वरूपा स्त्री है जब एंटर करती है, जो अर्धनारीश्वर है, तभी वो क्रियाशील होती है, तभी हमारी जो जब तब साधना उपासना चेतना में जागृत होती है। तो ये है वैदिक विज्ञान। ये समझा नहीं पाए हम लोग ग्रंथ बहुत पढ़ लिए, संस्कृत के श्लोक बहुत पढ़ लिए, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कहाँ रह गए हम। उसके बाद आते हैं कि कुंडलिनी जागरण। अभी जैसा कि आयुर्वेद में बताया गया, अगर आप स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो वो एक कुंडलिनी की तरह है, और वो उसमें जितने नर्व रूट्स निकलते हैं वो नाड़ियां हैं। तो प्रथम बताते हैं कि मध्य जो है सुषुम्ना नाड़ी है, और इडा पिंगला जो है ये 3 नाड़ियां वो है, बाकी लाखों नाड़ियां निकलती है। तो अगर आप बॉडी की एनाटॉमी देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड भी जो है उसी कुंडलिनी का पार्ट है, जो कि योग तंत्र में या तंत्र में जिसकी गणना की जाती है।
तो ये है मॉडर्न साइंस, और उस मॉडर्न साइंस का इंटीग्रेशन जो है वो हम वैदिक विज्ञान से करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि वो कितना उच्च ज्ञान हमारे ऋषि और हमारे मुनि जो है हमें दे के गए। इसके बाद अभी चर्चा हुई थी ब्रेन की, तो अगर आप ब्रेन को देखेंगे तो उसके जो कन्वोल्यूशंस और गायरस होते हैं वो अखरोट से कितने मिलते हैं। तो ये प्रकृति बताती है कि अखरोट जो है उस बुद्धि के विकास में काम करता है। उसी तरह अगर आप अपने हस्त रेखाओं को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो पीपल का पत्ता है या जो लीफ होता है उसमें जो वेनलेट्स निकलते हैं वो उसी प्रकार के होते हैं। प्रकृति से बड़ा जो है टीचर कोई नहीं। और ये ऋषि मुनि जो हमारे, जिन्होंने इन वेदों की रचना की, बाद में उपनिषद की रचना की, धर्म ग्रंथों की रचना की, पुराणों की रचना की, वो इन सब का आधार है। इसीलिए हम सूर्य की पूजा करते हैं, इसीलिए क्योंकि सूर्य जो है वो शक्ति का स्वरूप है। जिस दिन सूर्य डूब जाता है उस दिन आपकी चेतना खत्म हो जाती है। आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात करते हैं तो कितने लोगों को पता होगा कि जब जो है चंद्रमा जो है वो अमावस्या से पूर्णिमा तक जाता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जब वो रिवर्स आता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक ज्ञान का अभाव होता है तब तक भाव नहीं जगते। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि हमारे वेद कितने रिच हैं, तब आपके समझ में आएगा कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं और इसीलिए विश्व गुरु बनने की क्षमता रखते थे। आज हम सिर्फ किताबों तक सीमित हो गए हैं। आज जो है अंग्रेज भी हमारे बारे में लिख के चले गए, क्योंकि जो विजेता है वही जो है इतिहास है। तो जो हमें बताया गया हम वही पढ़ते रहते हैं। संस्कृत में हम जो है शास्त्री हो जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी विद्याओं के लोग जो है मूर्ख हैं। ऐसा कोई नहीं, मैं आपकी बात बाद में ओपन टू क्वेश्चन एंड आंसर्स रहेगा, बाद में जितनी चर्चा करनी होगी वो हम आपसे करेंगे। मैं आपके बारे में थोड़ी कह रहा हूँ, हमारे भी विद्या में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो डॉक्टर बनने के बाद यही मानते होंगे कि हम ही भगवान है। तो विसंगतियां तो हर क्षेत्र में। मैं कोई जनरलाइजेशन या थॉट्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बातें कर रहा हूँ कि इस वैदिक विज्ञान में हम पीछे क्यों रह गए, क्योंकि विषय ही वैदिक विज्ञान का है। इसके बाद आते हैं कि हमें बताया गया कि 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो इन 14 पे एक सामंजस्य होना चाहिए। हमें 4 पुरुषार्थ और 4 आश्रम इसलिए नहीं बताए गए कि हम जो है एस्केप करके, ब्रह्मचर्य को एस्केप करके सीधे जो है वो गुरु बन जाएंगे। ये एक ब्रह्मचर्य की भी बात हुई, तो ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा सिद्धांत है नियंत्रण, संयम, कर्म करना। कई एस्पेक्ट्स हैं जो ब्रह्मचर्य का पार्ट होती है। उस समय विद्या अर्जन करिए, कर्म करने की। इसीलिए गुरुकुल की परंपरा थी कि माया से दूर रह के पहले इन चीजों को, जिसको हम बेस कहते हैं, जब तक वो बेस अच्छा नहीं होगा तब तक आप एक जो है गृहस्थ नहीं बन पाएंगे। गृहस्थ का धर्म जो है वो एक क्षत्रिय धर्म के बराबर होता है। वो समाज का रक्षक होता है, अपने घर का रक्षक होता है, और जो है हर प्रकार से जो उसके कर्म होते हैं, जप तप दान, ये सब होने चाहिए। आज आप तिरुपति में जाके सोना सोना चढ़ा देते, लेकिन क्या पता है कि दान जो है करने का सबसे बड़ा है कि वो जो है गुप्त होना चाहिए, और जो है अपने स्वकर्म से जीव होना चाहिए। करोड़ों रुपए जो तुमने जो है दूसरों के खून से सींचा हुआ है वो दान किसी काम का नहीं है। 10 रुपए का अपने स्वकर्म का किया हुआ दान ही दान है। यही कर्म हमें सिखाता है। ऐसा करें सब दान भंग हो जाएंगे, ऐसा मत व्यवस्था कैसे फिर चलेगी बिना फिर माया के? फिर हम कहते हैं कि जो है स्त्री भाव को, स्त्री भाव पे इतना कुछ लिखा गया है। मार्कंडे पुराण में पूरा दुर्गा सप्तशती लिखी हुई है, 10 महाविद्याओं के बारे में लिखा गया है, अष्टमातृकाओं के बारे में लिखा गया है, 9 दुर्गा के बारे में लिखा गया है। 9 दुर्गा का जब आप प्रकृति पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कूष्मांडा से लेके कालरात्रि तक वो एक इवोल्यूशन को बताता है, एक स्त्री के इवोल्यूशन को बताता है
कि माँ कूष्मांडा जो है वो जन्म देने वाली है, और जब माँ जो है अष्टम महागौरी नवमा सिद्धदात्री, तो सिद्धदात्री मतलब जब वो धरती से पलायन करती हैं जाती हैं तो सबको आशीर्वाद दे के जाती है। इस विज्ञान को समझाने के लिए लोग क्यों नहीं आगे आते? क्यों सिर्फ जो है बस कलश स्थापना करके जो है चले जाते हैं? उस विज्ञान को, उस भाव को जगाते हैं तो ज्यादा महत्वपूर्ण रहता। तब आप उस स्त्री भाव को समझ पाते। आप स्त्री को सिर्फ जो है भोग्यावस्था में देखते हैं, पूज्यावस्था में नहीं देखते। उस अवस्था तक ले जाइए जहां पे हर एक स्त्री एक स्तर के बाद आपको माँ के रूप में और देवी के रूप में दिखे। इस चीज को क्यों जागृत नहीं करते आप? इसके बाद हम कहते हैं कि वैदिक विज्ञान के बारे में क्यों कहा जाता था कि जो है सुबह सुबह उठ जाइए और रात्रि जल्दी सो जाइए, क्योंकि ये फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। अगर मॉडर्न साइंस में हम देखें, और खास तौर से अगर मैं अपने मॉडर्न मेडिसिन को देखूं, तो मॉर्निंग का टाइम होता है, कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होते हैं, डोपामीन लेवल्स हाई होते हैं, दैट गुड हार्मोन। तो ये सारी चीजें जो है जब इंटीग्रेट होगी, तब उस वेद के बारे में, उन वेदों के बारे में जो हम जान रहे हैं, जो सिर्फ भाष्य के रूप में है, तब हम उसकी गंभीरता को समझ पाएंगे और तब उसको गाली नहीं देंगे। जो आज हमको गाली पड़ती है, तो क्योंकि हम उस तर्क को वहां तक पहुंचा नहीं पाए कि उसमें एक विज्ञान छुपा हुआ है। उसी तरह जो भोजन जो है वो सत्व या मन जो है वो तमस है, वो क्यों? क्योंकि वो आपके मनस को जो है अफेक्ट करता है। लहसुन प्याज खाना कोई खराब बात नहीं है, कोई टैबू नहीं है वो, लेकिन हाँ ये बताइए कि इससे तमस की वृत्ति होती है। जो त्रिदोषों की बात अभी आयुर्वेद के प्रकांड लोगों ने कही, वो ये भी जानते हैं कि जिस तरह से सीजन होता है उस हिसाब से भोजन होना चाहिए। इसीलिए इतना जो है डायबिटीज और स्ट्रेस और ये सब हो रहा है। अगर आप रात के 12:30 बजे भोजन करेंगे और जो सूर्योदय 12:30 बजे उठेंगे, तो आपकी डाययूरेनल साइकिल कहाँ जाएगी? आयु तो आपकी कम होगी। यहाँ पे आयुर्वेद के लोग बैठे हैं, जब अक्यूट डायबिटीज होती है तो उनको जो है वो एलोपैथ की शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि आयुर्वेद का एक लिमिटेशन है। इसके बाद आते क्वांटम फिजिक्स की बात किसी ने की थी, मैंने सुबह सुबह सुना था। बड़े से बड़ा क्वांटम फिजिसिस्ट जब सब अक्यूट पार्टिकल्स में जाता है, तब उसके समझ में आता है कि आइंस्टीन का दिया हुआ इक्वेशन E=mc², वो तो ध्वस्त हो गया। एनर्जी और मास जो है वो एक ही है। तब उसको समझ में आता है कि उस डिवाइन एनर्जी जिसकी वेद बात किया करता है, वही सत्य है। हम उसकी खोज नहीं कर पाए। लोग कहते हैं ब्रह्म है क्या? तो जिसने ब्रह्म को जान लिया, वो तो उस नमक की पुतली की तरह है जो सागर में गया और फिर वो लौट के नहीं आया। हाँ, इसे क्वांटम और फिजिक्स दोनों नहीं, क्वांटम फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स, ये सब अलग अलग विद्या है। इसको थोड़ा पढ़ लें आप। फिजिक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो फिजिक्स का ही एक ऑफशूट है। नहीं, अब तो खुद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड फिजिक्स इज इटसेल्फ अ मिसनोमर। वो फिजिक्स मिसनोमर कह के चले गए, लेकिन क्वांटम फिजिक्स उसके बाद ही जन्मा। स्टीफन हॉकिंग्स जो है वो क्या कंटेम्प्ररी थोड़े थे? स्टीफन हॉकिंग्स ने क्वांटम फिजिक्स को जो है विश्व पटल में खड़ा किया, और उसके बाद भी क्वांटम फिजिक्स में बहुत सी जो है अध्ययन हुआ, उसको आप देख लें। शुरू हुआ थ्योरेटिकल फिजिक्स से, फिर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में गया। पहले सिर्फ जो है लोग जानते थे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद पॉजिट्रॉन्स तक पहुंच गए, तो वो क्वांटम फिजिक्स है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्वांटम फिजिक्स को पढ़ने वाले भी जब 40 साल बाद उनके ये समझ में आया कि नहीं, कॉस्मिक एनर्जी समथिंग डिवाइन, ये हमारे वेदों का साइंस है, जो कि हमारे ऋषि मुनि पहले ही बता गए थे। उसके बाद जो है आते हैं एमआरआई ब्रेन पे, जो कि हमारी विद्या है। तो मैंने आपको बताया ना कि स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन वो सब प्रकृति के ही पार्ट है। इसको भले ही जो है आज हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई, उसको हम देख पा रहे हैं। जहां तक वैदिक मंत्रों की बात होती है, तो वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण और सही उतार चढ़ाव ही जो है आपके कुंडलिनी और नाड़ियों को जगाता है। ये उसका सबसे बड़ा साइंटिफिक वो है, जिसने
जो है कहते कि अरे वो तो मरीज अपने से स्वस्थ हो गया। जिस दिन आप इस बुद्धि पे या इस मनस पे अधिकार करने लगते हैं, जिस दिन आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती जाती है, इसीलिए वो वैदिक जो है मंत्रोच्चारण इतना आपको अच्छा लगता है। सिर्फ स्तोत्र पढ़ देने से काम नहीं चलता। बीज मंत्रों का जो है सही उच्चारण और सही गुरु द्वारा दीक्षित किया हुआ वही फलित होता है, मैं यही जानता हूं। आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन का इंटीग्रेशन आपने देख ही लिया, चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, तो ये सारी बातें हो ही चुकी है। अब एक एग्जाम्पल देते हैं महाभारत का। द्रौपदी भी अपने जगह पॉलिटिकली करेक्ट थी, दुर्योधन भी अपनी जगह पॉलिटिकली करेक्ट था, जो युद्ध हुआ वो भी पॉलिटिकली करेक्ट था, लेकिन पूरे उसमें एक आदमी पॉलिटिकली करेक्ट नहीं था, वो थे भगवान श्री कृष्ण। धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने ऐसे कई कार्य किए जो धर्म सम्मत नहीं थे। तो सारे उसमें जो है पॉलिटिकली करेक्ट होना जरूरी नहीं है, धर्म की स्थापना करना जरूरी है। वही विष्णु के अवतार राम भी थे और वही विष्णु के अवतार कृष्ण भी थे। तो दीर्घकाल चरित्र के साथ धर्म की भी व्याख्या बदलती है। इसलिए जो वेद संपूर्ण रूप से, जो कि आपको पता भी नहीं है शायद, जिस वेद की व्याख्या आप कर रहे हैं शायद वो आपके पास प्रमाणित रूप में है भी नहीं। आप खुद ही कहते हैं कि तो ब्रह्मा के मुख से निकला था। तो उस चीज को जितना ज्यादा आप पॉलिटिकली करेक्ट बता सके, इसीलिए समाज में वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उस साइंस को डेवलप करिए, उस रिसर्च को डेवलप करिए, और इस रिसर्च के उसमें मैं काम भी कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक शोध शुरू किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री के साथ, और उसमें पेशेंट से कहा कि जो है 11 बार ओम का उच्चारण करिए, और उससे जो है यौगिक केंद्र से मैंने एक स्कॉलर को बुलाया भी कि ओम का सही उच्चारण करके फिर हम जो है फंक्शनल एरियाज ऑफ ब्रेन को मैप करते हैं, ये देखने के लिए कि ओम शब्द का ब्रेन पे क्या पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो ये साइंस का इंटीग्रेशन है, तब जाके आप बता पाएंगे कि प्रणव का, ओमकार का कितना महत्व है। सिर्फ ये कह देना कि ओम लगा के मंत्रों को पढ़ लो, उसकी आस्था नहीं जगेगी जब तक आप उसको प्रमाण नहीं देंगे, जब तक आप उसको वो दर्शन का भाव नहीं जगाएंगे। अब जैसे बात हुई कि साधक के रूप में बामा खेपा से लेके रामकृष्ण परमहंस से लेके मीरा, सबकी भक्ति अलग अलग थी। मेन चीज क्या है? मेन चीज है उस परमात्मा से मिलना, इस आत्मा का परमात्मा से मिलना। इस सारे वेदों का सार क्या है? अंत में जो है वैराग्य को प्राप्त, चाहे वो अद्वैत हो चाहे द्वैत हो, सारे दर्शन, चाहे सांख्य का हो चाहे शंकर का हो, अंतिम में क्या? उस ईश्वर के सानिध्य में जाना, शिवत्व को प्राप्त करना, सार यही है ना, चाहे सारे वेदों का। स्त्री भाव के बारे में मैं बात कर ही चुका हूं, और अब अपने चूंकि ज्यादा हो गया, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ब्रह्म को जान लेना ये कलयुग में इतना आसान तो नहीं। माया जो है बड़ी ठगनी, और सुत तृष्णा और स्त्री मोह जो है उससे आप बच जाएं तो बहुत बड़ी बात है। और शिक्षा विद्या ज्ञान में जब तक भाव ना हो, जब तक बोध ना हो, उसका कोई फायदा नहीं। धन्यवाद। नहीं, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि स्त्री भाव के बारे में जब इतना उल्लेख है, तो आप स्त्री को जो है सिर्फ भोग्य भाव में क्यों नहीं देख रहे? मैं तो स्त्री को सबसे उच्च मान रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि आप जो है बिना स्त्री के अधूरे हैं।